अकबर बीरबल की कहानी कौवों की संख्या। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। बगीचे में एक तालाब था और अनेक प्रकार के फूल थे। बाग में अनेक प्रकार के पक्षी भी चहचहा रहे थे। बाग में यह सब नजारा देखकर बादशाह अकबर और बीरबल बहुत खुश हो रहे थे। पक्षियों की आवाज सुनकर बादशाह अकबर के मन में एक प्रश्न आया। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे राज्य में कौवों की कुल संख्या गिनने के लिए कुछ समय चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल बादशाह अकबर के पास आया तो बादशाह अकबर ने पूछा, बताओ हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमारे राज्य में लगभग 93,546 कौवे हैं। बीरबल की बातें सुनकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने कहा, क्या होगा यदि आपकी गिनती से अधिक कौवे हों तो? बीरबल ने कहा, अगर हमारे राज्य में और ज्यादा कौवे हुए तो वह अपने रिश्तेदार के घर आए होंगे। बादशाह अकबर ने कहा, कौवे अगर गिनती से कम हो तो क्या? बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर कौओं की संख्या कम हो जाती है तो वह जरूर अपने रिश्तेदार के घर गए होंगे। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई का परिचय दिया। बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए पुरस्कृत किया और उनकी बहुत प्रशंसा की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में अपनी बुद्धि का प्रयोग कर हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका हम जवाब नहीं दे सकते। अकबर बीरबल की कहानी गलत आदतों का एहसास चाहिए, ना कि उसे सजा देनी चाहिए। बादशाह अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, आप हमारा और सभी मंत्रियों का अपमान कर रहे हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ कीजिए। मैंने फकीर को जब पहली बार देखा था तो उन्हें चुना खाने की बुरी आदत थी, और जब आपने उन्हें शहजादे के बारे में बताया तो फकीर ने सबसे पहले अपनी वह आदत छोड़ी, फिर जाकर शहजादे की गलत आदत छुड़ाई। बीरबल का यह जवाब सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फकीर से माफी मांगी। फकीर को पूरे सम्मान और ढेर सारे इनाम के साथ विदा किया गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों को सलाह देने से पहले हमें खुद उस सलाह का पालन करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना। बादशाह अकबर को उस छोटी सी चादर से पूरी तरह ढकने के लिए सभी दरबारी तरह तरह के उपाय करते हैं। कभी चादर को आड़ा करते तो कभी तिरछा, कभी लंबा और कभी चौड़ा बनाया जाता है। लेकिन सारे दरबारी बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने में नाकाम रहे। अंत में सब हार मानकर बैठ जाते। अब बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए बीरबल से कहते हैं, बीरबल, क्या तुम इस छोटी सी चादर से मुझे पूरी तरह ढकने की कोशिश करोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपना, यह तो बहुत आसान काम है। तब बादशाह अकबर फिर लेट जाते हैं। बीरबल बादशाह अकबर से पैर मोड़ने को कहते हैं। जैसे ही बादशाह अकबर अपने पैर मोड़ते हैं, बीरबल उस छोटी सी चादर से बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढक देते हैं। एक बार फिर दरबार के सभी दरबारी बीरबल के तेज दिमाग को देखकर दंग रह जाते हैं। बीरबल की चतुराई का डंक फिर बज उठा और सारे दरबारी मुंह लटकाए दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खुद को दूसरों से बेहतर बताने के लिए दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें अपने पैरों को उतना ही फैलाना चाहिए जितना हमारे पास चादर हो, यानी जितना वजन हम उठा सकते हैं उतना ही उठाना चाहिए। क्षमता से अधिक भार हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है।
अकबर बीरबल की कहानी, जैसा सवाल वैसा जवाब। लोग तालियां बजाने लगे। बीरबल का जवाब सुनकर ख्वाजा साहब को बहुत गुस्सा आया। ख्वाजा साहब ने कहा, इस तरह के गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा, जैसा आपका सवाल है वैसा ही मेरा जवाब है। यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे गलत सिद्ध कीजिए। ख्वाजा साहब बिना कुछ कहे दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी की सीख यह है कि हमें अपने आप को बहुत चतुर समझकर किसी को नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरों को भी सम्मान देना जरूरी है। अकबर बीरबल की कहानी, दूज का चांद। तय कर ले आप दूज का चांद है या पूनम का चांद। बादशाह अकबर ने कहा, हाँ, मैं दूज का चांद हूं। और अपने बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर ने उन लोगों की अच्छे से खबर ली जिन्होंने बादशाह अकबर को बीरबल के खिलाफ बताया था। बादशाह अकबर ने बीरबल को ढेर सारे इनाम और कपड़े देकर सम्मानित किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपनी बुद्धि और वाणी का सही उपयोग कर हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, दो गधों का बोझ। एक दिन बादशाह अकबर और उनके शहजादों ने वेश बदलकर उनके राज्य में घूमने की योजना बनाई। लेकिन बादशाह अकबर और उनके शहजादे बिना किसी को बताए राज्य के दौरे पर जाना चाहते थे। बादशाह अकबर ने सोचा क्यों न बीरबल को भी साथ ले लिया जाए। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के सामने हाजिर हो गए। बादशाह अकबर ने कहा, कल सुबह मैं और शहजादे भेस बदलकर राज्य का भ्रमण करने जाएंगे। साथ में तुम्हें भी भेस बदलकर भी आना होगा। बीरबल ने आश्चर्यचकित होकर कहा, जहांपना, आप अकेले ही राजमहल से बाहर निकल रहे हैं? बादशाह अकबर ने कहा, हाँ, और तुम भी साथ चलोगे? बीरबल हाँ में सिर हिलाता है और चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर, शहजादे और बीरबल राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं। बादशाह अकबर और शहजादे का सारा सामान बीरबल के कंधों पर लादकर आराम से घूमते हैं। बीरबल गधे की तरह सारा सामान ढो रहा होता है। बीरबल की ऐसी हालत देखकर बादशाह अकबर एक ताना कस देते हैं। बीरबल, शायद तुम पर गधे का बोझ लाद दिया गया है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपना, मुझ पर एक गधे का नहीं, दो गधों का बोझ डाला गया है। बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल ने किसे गधा कहा था। बादशाह अकबर ने फौरन सिपाहियों को बुलाया और बीरबल का सारा बोझ उतार दिया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से उस पर से बोझ हल्का कर दिया। साथ ही बादशाह अकबर को भी दो टूक शब्दों में कह दिया था कि इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों पर बोझ न डालें। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए और दूसरों पर बोझ नहीं डालना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, धोखेबाज काजी। किसान ने याचना की, मुझे मेरे सिक्के वापस दिला दे महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किसान की बात सुनकर बादशाह ने उसे आश्वासन दिया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। राजा ने बीरबल को मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने किसान के हाथ से थैला ले लिया और बादशाह से 2 दिन का समय मांगा। बादशाह ने बीरबल को समय दे दिया। घर जाकर बीरबल ने फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दे दिया और उसे आदेश दिया कि इसे दर्जी के पास ले जाकर इस तरह से रफू करवाओ कि पता न चले कि उस पर कपड़ा रफू हुआ है। नौकर कुर्ता लेकर चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आया और कुर्ता बीरबल को दे दिया,
तो बीरबल यह देखकर बहुत खुश हुआ कि कुर्ता जैसा वह चाहता था वैसा ही तैयार हो गया। कुर्ते पर रफू का कोई निशान नहीं था। बीरबल ने नौकर से कुछ पूछा और उसे विदा किया। 2 दिन बाद जब किसान और काजी दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने दर्जी को भी बुलाने का आदेश दिया। यह सुनकर काजी साहब हतप्रभ रह गए। काजी ने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ देखकर मेरा मन ललचा गया था। मैं दर्जी से मिला, सोने के सिक्के निकाले, उनमें पत्थर भरकर रफू करवा दिया। महाराज, क्षमा चाहता हूँ। बादशाह अकबर काजी को किसान को सोने के सिक्के सौंपने का आदेश देते हैं और बादशाह काजी को 1 साल की कैद की सजा सुनाते हैं। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लालच और धोखा कभी नहीं करना चाहिए। बुरे काम का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और गलत काम का दंड अवश्य मिलता है। अकबर बीरबल की कहानी, बड़ी लकड़ी और छोटी लकड़ी। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग में घूम रहे थे। उस दिन मौसम बहुत खुशनुमा था। बादशाह अकबर ने शाही बाग में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा देखा। उस लकड़ी के टुकड़े को देखकर बादशाह अकबर के मन में एक सवाल आया। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुम लकड़ी के उस बड़े टुकड़े को उठाओ और इसे बिना काटे छोटा करके दिखाओ। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और मंद मंद मुस्कराए और सोचा कि बादशाह अकबर मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए बादशाह अकबर मुझसे एक पहेलीनुमा सवाल पूछ रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने शाही बगीचे में इधर उधर देखा। बीरबल ने शाही बगीचे से एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और राजा द्वारा दी गई लकड़ी के पास रख दी। बीरबल ने कहा, जहांपना, देखिए, मैंने बड़ी लकड़ी को काटे बिना उस लकड़ी को छोटा कर दिया। बादशाह अकबर ने दोनों लकड़ियों को गौर से देखा। बीरबल ने उस बड़ी वाली लकड़ी के पास उससे भी बड़ी एक और लकड़ी रख दी थी। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह बहुत खुश हुए। बादशाह ने कहा, वाह बीरबल, जैसा मैंने सोचा था, तुम तो उससे भी ज्यादा होशियार निकले और मुझे पहले से ही पता था कि तुम इस पहेली को आसानी से सुलझा लोगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सवाल चाहे जैसा भी हो, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सभी सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, बादशाह अकबर और एक तोता। सकते। यह सुनकर अकबर चुप हो गए और आगे कुछ न कह सके। इस तरह बीरबल ने सूझबूझ से तोते के मरने की खबर बादशाह तक पहुंचा दी और अपनी चतुराई से सभी नौकरों की जान भी बचा ली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब समस्याएं उत्पन्न हो तो उन्हें बुद्धिमानी से हल करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदारी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, बादशाह अकबर का अजीब सपना। विद्वान ज्योतिषियों ने भी यही बात कही, फिर बादशाह को गुस्सा क्यों आया? बीरबल ने कहा, किसी भी विचार को बोलने की अलग अलग शैलियां होती हैं। किसी के सामने बात को सही तरीके से बोलना चाहिए। इसके बाद सभी दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी खबर को बताने के 2 तरीके होते हैं। एक सकारात्मक तरीका है जिससे खबर बुरी होने पर भी सभी को फर्क नहीं पड़ता, और जब वही खबर नकारात्मक तरीके से बोली जाती है तो सभी को बुरा लगता है। इसलिए हम सभी को किसी भी बात को सही तरीके और अंदाज में बोलना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, बादशाह की अंगूठी। एक बार बादशाह अकबर की अंगूठी गुम हो जाती है, जिससे बादशाह बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह बादशाह की सबसे प्यारी अंगूठी थी। राजा के सेवक बड़ी यत्न से उस अंगूठी को ढूंढते हैं,
पर वह अंगूठी नहीं मिलती और राजा को अब बड़ी चिंता होने लगती है। बीरबल ने बादशाह से उनकी परेशानी का कारण पूछा। महाराज, आपको अंगूठी कब मिली और आपने वह कहाँ रखी थी? बादशाह अकबर कहते हैं, मैंने नहाने से पहले अपनी अंगूठी अलमारी में रख दी थी और जब लौटा तो अंगूठी नहीं थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, अंगूठी चोरी हो गई है और यह महल के सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई होगी। यह सुनकर बादशाह ने अपने सैनिक को सभी सफाई कर्मचारियों को बुलाने का आदेश दिया। सिपाही ने कहा, जहांपना, उस समय आपके कमरे में सफाई करने के लिए 5 सफाई कर्मचारी तैनात थे। सेवकों के हाजिर होने के बाद बीरबल ने उन सबसे कहा, महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है जो अलमारी में रखी थी। आप में से किसी ने उठाई हो तो बता देना, नहीं तो मुझे अलमारी से ही पूछ लेना पड़ेगा। सेवकों से कोई जवाब न पाकर बीरबल अलमारी के पास जाकर कुछ बुदबुदाने लगे और फिर मुस्कुराकर बोले, अलमीरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह सुनते ही एक सफाई कर्मी अपनी दाढ़ी साफ करने लगा और बीरबल ने तुरंत उस सफाई कर्मचारी को देख लिया। बीरबल ने उस सिपाही से कहा, इसने अंगूठी चुराई है, इसे पकड़ लिया जाए। तब बादशाह अकबर ने सफाई कर्मचारी से पूछा, क्या तुमने मेरी अंगूठी चुराई है? कर्मचारी ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तब बादशाह ने सिपाही से कहा, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि वह अपना अपराध कबूल कर ले। इतना कहकर सफाई कर्मी ने अपनी चोरी कबूल कर ली और तुरंत अंगूठी राजा के पास ले आया। तब बादशाह फिर से अपनी अंगूठी देखकर बहुत खुश हुए और सफाई कर्मचारी को कैद कर लिया गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो हमें सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल का आधा इनाम। तब महेश दास ने एक बड़ी अजीब सी मांग की कि इनाम के तौर पर मुझे मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारने की सजा दी जाए। महेश दास की इस अजीबोगरीब मांग को सुनकर बादशाह अकबर और राज दरबार के तमाम लोग महेश दास की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। बादशाह अकबर हैरान रह गए और उन्होंने महेश दास से पूछा, तुम ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हैं जिसका खामियाजा खुद तुम्हें ही भुगतना पड़ता हो? तब महेश दास ने द्वारपाल से हुई पूरी बातचीत बादशाह को विस्तार से बताई और इनाम का आधा हिस्सा यानी 50 कोड़े द्वारपाल को देने को कहा। इस बात से बादशाह को अपने द्वारपाल पर बहुत गुस्सा आया और उसने लालच की सजा के रूप में द्वारपाल को 100 कोड़े मारने की सजा दी। सम्राट अकबर महेश दास की चतुराई को देखते हुए महेश दास को अपने शाही दरबार का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर बादशाह ने महेश दास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया। तभी से महेश दास बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार अपनी चतुराई के बल पर बीरबल बादशाह अकबर के शासनकाल में सदा के लिए राज्य के सलाहकार के रूप में रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और कोई भी काम ईमानदारी से करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल ठंड के मौसम में तालाब के पास घूम रहे थे। बादशाह अकबर ने तालाब के ठंडे पानी में अपनी उंगली डाल दी। तालाब का पानी इतना ठंडा था कि बादशाह अकबर की उंगली जम गई। बादशाह अकबर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस कड़ी सर्दी के मौसम में कोई भी इस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह पाएगा। बीरबल के घर पहुंचे। बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी के बर्तन को आग से दूर काफी ऊंचाई पर लटका दिया था। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मूर्ख हो जिसने खिचड़ी का घड़ा इतना ऊंचा बांध रखा है। आग की आंच खिचड़ी के बर्तन तक नहीं पहुंचेगी और जब आंच बर्तन तक नहीं पहुंचेगी तो खिचड़ी कैसे पकेगी?
बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, खिचड़ी जरूर पक जाएगी। आपको धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार रात के 2 बज गए और बादशाह अकबर अब क्रोध से लाल पीले हो गए और गुस्से से बोले, बीरबल, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम समझ नहीं पा रहे हो कि जब तक खिचड़ी के बर्तन के पास गर्मी नहीं पहुंचेगी तब तक खिचड़ी नहीं पकेगी। तब बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर इतनी दूर आग से खिचड़ी नहीं पकाई जा सकती तो उस गरीब ब्राह्मण को उस किले की खिड़की पर जलते हुए दिए से गर्मी और ऊर्जा कैसे मिलेगी? बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन बादशाह अकबर उस गरीब ब्राह्मण को दरबार में बुलाते हैं और उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के देते हैं। फिर बादशाह दरबार में बीरबल द्वारा अपने गलत फैसले को सही करने के तरीके की भी तारीफ करते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की स्वर्ग यात्रा। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर अपने शाही नाई से अपने बाल और दाढ़ी बनवा रहे थे तो नाई बादशाह अकबर की तारीफ पर तारीफ कर रहा था। नाई ने पूछा, जहांपना, क्या आपको स्वर्ग में रहने वाले अपने रिश्तेदार याद हैं? क्या आपको उनका हालचाल पूछने का मन नहीं करता है? जैसे ही नाई ने यह कहा, बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? आखिर किसी व्यक्ति को बिना मरे स्वर्ग कैसे भेजा जा सकता है? बहुत बढ़ गए हैं जिन्हें काटने के लिए स्वर्ग में एक भी नाई नहीं है। इसलिए स्वर्ग में उन्हें एक नाई की जरूरत है। यह सुनकर बादशाह अकबर अपने उसी शाही नाई को अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। बादशाह का आदेश सुनते ही नाई घबरा जाता है और बादशाह अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई बादशाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मैंने यह सारा षड्यंत्र वजीर अब्दुल्ला के आदेश पर किया था। यह पूरा षड्यंत्र वजीर अब्दुल्ला ने ही रचा था। अब बादशाह अकबर के सामने पूरा सच आ जाता है, जिससे वो भी काफी क्रोधित हो जाते हैं। ये सब जानने के बाद बादशाह अकबर वजीर अब्दुल्लाह और नाई को दंड देने का आदेश दे देते हैं। फिर बादशाह बड़े ही अचंभित होकर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, तुम्हें यह सच कब पता चला? और बीरबल, तुम घास से बने उस घर और आग से कैसे बच निकले? तब बीरबल बताते हैं कि अग्निगृह में जाने की बात सुनकर ही मुझे इस षड्यंत्र का आभास हो गया था। इस कारण मैंने 15 दिन का समय मांगा ताकि उन 15 दिनों में मैं घास के घर के नीचे से अपने घर तक सुरंग बना सकूं। उस सुरंग की वजह से ही मैं वहां से बच निकला था। बीरबल की बातें सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, वाह बीरबल, वाह, तुमने एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कैसी भी समस्या क्यों न हो, सब आसानी से सुलझ सकती है। अकबर बीरबल की कहानी, मुर्गी पहले आई या अंडा। एक बार दूर राज्य से एक विद्वान पंडित बादशाह अकबर के दरबार में आ पधारे। वह बादशाह अकबर से अपने कुछ कुटिल सवालों के जवाब चाहता था, लेकिन बादशाह अकबर पंडित के सवालों का जवाब देने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे थे। तब बादशाह अकबर ने अपने दरबारी सलाहकार बीरबल को विद्वान पंडित के सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। राज्य में बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल बुद्धिमान पंडित के सभी सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे देंगे। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं आपको 2 विकल्प देता हूं, जिसमें पहला विकल्प यह है कि या तो आप मेरे 100 आसान सवालों का जवाब दें या मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दें। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने पंडित से कहा, आपके 100 आसान सवालों के बजाय मैं एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहूंगा। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बीरबल से पूछा, बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? इस पर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई।
तो पंडित हैरान रह गया और फिर उसने बीरबल से पूछा, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मुर्गी पहले आई? इस पर बीरबल ने हंसते हुए पंडित से कहा कि आपने मुझसे यह दूसरा प्रश्न पूछा है, जबकि आपने मुझसे एक कठिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा था। इसके बाद पंडित बीरबल से कुछ और नहीं कह सके और बिना कोई जवाब दिए शाही दरबार से चले गए। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, आप इस राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपनी सोचने और समझने की शक्ति का सही इस्तेमाल करके आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी से पा सकते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, रेत और चीनी। बादशाह सहित दरबार के सभी लोग आते हैं। बीरबल बगीचे में पहुंच जाते हैं और आम के पेड़ के नीचे मर्तबान में से रेत और चीनी का मिश्रण फैला देता है। तभी वह व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है और महाराज से कहता है, महाराज, बीरबल अपनी बुद्धि की नहीं, अपनी मूर्खता की पहचान दे रहे हैं। ऐसा करने से रेत और चीनी को कैसे अलग किया जा सकता है? इस पर बीरबल व्यापारी से कहते हैं, तुम थोड़ा सब्र रखो, कल पता चलेगा। फिर सभी कल सुबह का इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह जब दरबार लगा तो बादशाह अकबर, सभी मंत्री और लोग भी एक साथ बाग में पहुंचे। जब सब लोग आम के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि वहां सिर्फ रेत पड़ी है। चींटियों ने रेत से चीनी के सारे दाने निकालकर अपने बिलों में जमा कर लिए थे। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के दानों को अपने बिल की ओर घसीटती हुई दिखाई दे रही थीं। इस पर व्यापारी ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत और चीनी तो अलग हो गए हैं। सभी दरबारी जोर जोर से हंस पड़े और बीरबल की तारीफ करने लगे। बादशाह अकबर ने व्यापारी से कहा, यदि आपको चीनी चाहिए तो आपको चींटियों के बिल में प्रवेश करना होगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि कोई आपसे अधिक बुद्धिमान है तो उसे अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को अपमानित करने का प्रयास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, सबकी सोच एक जैसी। लोटा लेकर लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं। सबके हाथ में लोटा नजर आ रहा था। अकबर और बीरबल दूर से यह सब देख रहे थे। कुछ समय बाद दूध डालने का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। जब सारे गांव चले जाते हैं तभी राजा अकबर और बीरबल कुएं के पास जाते हैं और कुएं के अंदर देखकर बादशाह अकबर को आश्चर्य होता है कि कुआं दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा है। आश्चर्य से बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, ऐसा क्यों और कैसे हुआ? हम तो दूर बैठे सब कुछ देख रहे थे। गांव वालों के हाथ में तो लोटा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव वालों ने दूध की जगह पानी डाला है? मैंने एक लोटा दूध डालने का फरमान दिया था, लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर से कहते हैं, यही तो मैं आपको बताना चाहता था। बादशाह अकबर कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बीरबल कहते हैं, मैंने आपसे कहा था कि कुछ खास मामलों में सबकी सोच एक जैसी होती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। सभी ने एक जैसा सोचा कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ होगा। गांव के इतने लोगों में से अगर हम अकेले ही कुएं में पानी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोटे में दूध लेकर जा रहे हैं या पानी। हम में से कोई कुएं में दूध की जगह पानी डाल दे तो पानी का पता ही नहीं चलेगा। सबने ऐसा ही सोचा और सबने दूध की जगह पानी लिया और कुएं में डालने लगे। अंत में कुआं दूध की जगह पानी से भर गया। आखिर बीरबल ने साबित कर दिया कि कभी कभी लोग एक जैसा सोचते हैं और कुछ विषयों पर सभी की एक जैसी सोच होती है। बीरबल की चतुराई को देखकर बादशाह अकबर खुश हो गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब परिस्थिति एक जैसी होती है तो सभी एक जैसा सोचने लगते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, सबसे खूबसूरत बच्चा। अकबर कहते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो आप उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल कहते हैं, महाराज, मैं उसे दरबार में नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपको उसके पास जरूर ले जा सकता हूँ, लेकिन हमें वेश बदलकर जाना होगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, तो कल सुबह हम भेष बदलकर उस बच्चे को देखने चलेंगे। अगली सुबह बीरबल और बादशाह अकबर बच्चे को देखने के लिए वेश बदलकर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद बीरबल बादशाह अकबर को एक ऐसे गांव में ले जाता है जहां वह बच्चा था। बीरबल सम्राट अकबर के साथ गांव के पास एक झोपड़ी में पहुंचते हैं जहां एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा होता है। बीरबल कहते हैं, जहांपना, यह वही सुंदर सा बच्चा है। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुमने मेरे शहजादे की तुलना एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चे से करने का साहस कैसे किया, और कैसे तुमने इस बच्चे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बताया है? बादशाह अकबर ये सारी बातें बीरबल को इतनी जोर से सुना रहे थे कि बच्चा आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ बच्चे के पास आती है और गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की हिम्मत कैसे की? यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यदि तुम फिर से यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। उसके बाद माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है और बच्चे से प्यार करने लगती है और कहती है, मेरे राजा बेटा, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, मेरा बेटा सबसे प्यारा और सबसे सुंदर है। बीरबल कहते हैं, महाराज, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अकबर कहते हैं, बीरबल, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। बीरबल कहते हैं, महाराज, हर बच्चा अपने माता पिता के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि आप राजकुमार को अच्छी तालीम दें और उसे चापलूसी से दूर रखें। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम वास्तव में मेरे सच्चे मित्र और शुभचिंतक हो, तुम वफादार हो। तुमने मुझसे बिना डरे सच कहा और मेरी आंखें खोल दी। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम वफादार हो और हमारा और राज्य का भला चाहते हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चापलूसी से बचना चाहिए और सच बोलने वालों पर भरोसा करना चाहिए। कौन चापलूसी कर रहा है और कौन परोपकारी है, यह समझ लें। इसके अलावा कभी भी अपने पद या किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए।